एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले समझ लेते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो यहाँ पर इधर की साइड में कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, सॉरी एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। पहले अपन करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये समझ लेते हैं कि पिछले एनालिसिस के हिसाब से अपने को आज ट्रेड कैसे करना था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है आपके सामने। हमने कल आपको बताया था कि 22,702 ये जो सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट जा रहा है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है, पहले हम आपको ये समझ देते हैं। बाय ऑन डीप ये होता है हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज ये होता है हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होते ही इम्पल्सिव बनाया, थोड़ा बहुत करेक्शन करता है, फिर मार्केट थोड़ा स्लो इसे ब्रेक डाउन करता है। अगर फिर भी आप यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे तो आज अच्छा पैसा बनाया होगा आपने। ज़्यादा भी अच्छा नहीं बना, बट प्रीमियम डीके हो रहे थे यहाँ पर। तो अब अपन इसे डिलीट कर देंगे, जो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट था इसे डिलीट कर देंगे। तो अब चलते हैं अपन अपने जो अपन टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन कौन से टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं आप कमेंट में बताइए। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो ये अपना ट्रेंडिंग ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, तो अपना एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे मिल रहा है, तीसरा यहाँ पे मिल रहा है और चौथा यहाँ पर मिल रहा है। तो प्रॉपर अपन इसे जूमिंग करके देखेंगे तो ये इसे ब्रेक डाउन कर चुका है। तो ये ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, एक अपन अब थोड़ी एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो अपना इसे हटा देंगे अभी के लिए। इसे सॉरी, वो अपनी डब्ल्यू टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हट गई, कोई बात नहीं। वैसे पापा अपन उसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हटाते हैं। तो जो ये इसे क्लोन करेंगे, जो ये सपोर्ट है इसे इस तरीके से लगा देंगे। तो अब आप बताइए कितने पॉइंट मिले हैं रेजिस्टेंस में। एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए। मैक्सिमम 2 मिलने चाहिए, लेकिन अपने को 3 मिल गए, तो और भी बेस्ट बात है। तो ट्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, एक रेंज ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ दिनों से मार्केट इसी रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है। तो अपन ने इस रेंज में बाय ऑन डिप भी कर लिया है और सेल ऑन राइज भी कर लिया है। हमने आपको यहाँ पर भी ट्रेड बताया था, 1 मिनट, हाँ अब देखिए, हमने आपको यहाँ पर भी ट्रेड बताया था और आपने यहाँ पर भी प्रॉफिट बनाया था बहुत लोगों ने, और आज के मार्केट में भी ट्रेड बताए थे। तो अब अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो अब अपने को ट्रेड करना कैसे है। प्रॉपर इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप अप ओपन होता है, 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 15 मिनट सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपना कंट्रोल रहेगा। गैप अप ओपन होती है तो कंट्रोल रहेगा बायर्स का। अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी 50 तो कंट्रोल रहेगा सेलर्स का।
तो 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे, अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तब आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपको काम आएगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तब 1 घंटे 200 प्लस निफ्टी 50 गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन, बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन। अगर निफ्टी 50 200 प्लस कल गैप अप ओपन होती है, अगर 1 घंटे सस्टेंस करती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, या फिर गैप डाउन ओपन होती है 1 घंटे सस्टेंस करती है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। तो अब अपन इन्हें डिलीट कर देंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा रहा। अभी मार्केट चल रहा है तो 2-4 मिनट है बाकी है, 1 मिनट ही बाकी है। बैंक निफ्टी में भी हमने आपको कल बताया था, तो अपना बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं बना। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट रहता है, फिर इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पर ही टाइम बिताकर रह जाता है। तो अपना निफ्टी में ट्रेड बना था, लेकिन बैंक निफ्टी में अपना कोई ट्रेड नहीं बना। तो चलते हैं अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, अभी के लिए इन्हें डिलीट कर देंगे। चलते हैं अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, WD फॉरवर्ड और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं 2 प्रकार की। तो अब ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पर, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। और अपना डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेंड क्या चल रहा है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हर बार नया लो लगा रहा है। तो अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने कुछ मिल नहीं रहा है। तो अपने को एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब हम आपको नंबरों में बता देते हैं, नंबरों में आ रहा है 48,000, अंडरग्राउंड ले लेंगे 200। तो अब अपने को इसके अंदर में ट्रेड कैसे करना है। इसके बीच में इसके अंदर है ना, अपन ने बाय ऑन डिप भी कर लिया है और सेल ऑन राइज भी कर लिया है। अब इसमें अगर अपन ट्रेड करते हैं तो अपने पैसा डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होंगे। अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग करने का पैसा है तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए, क्या दिक्कत है। रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट और पुट बेचिए। अगर मार्केट अप जाता है तो कॉल वाले को एग्जिट कर देना है, पुट वाले को होल्ड करना है। अगर मार्केट डाउन आता है तो ये पुट वाले को होल्ड करना है और कॉल वाले को ये जो कॉल वाला रहेगा और यहाँ पर पुट वाला रहेगा, तो इसको एग्जिट कर देना है पुट वाले को और कॉल वाले को होल्ड करना है। अगर मार्केट डाउन आता है तब ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलर के नज़रिए से हम आपको बता रहे हैं मार्केट को। तो अभी तो कुछ दिनों से ऑप्शन सेलर का ही मार्केट चल रहा है, क्योंकि एक रेंज में मार्केट चल रहा है। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सेल करते हो इस रेंज के अंदर में, तो आप रेजिस्टेंस पर कॉल बेचोगे और सपोर्ट पर पुट बेचोगे। अगर एक लॉट सेल करते हो आप तो आपके 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं। तो आप रेजिस्टेंस पर कॉल सपोर्ट पर पुट बेचते हो तो आप चाहोगे कि इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमे और प्रीमियम डीके हो, तभी मेरे प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस 200 की है तो वो घटेगी ना तभी प्रॉफिट होगा, वो बढ़ेगी तब तो लॉस होगा। ये होता है ऑप्शन सेलिंग में। तो आपके पास अगर कैपिटल है, फंड है, तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए इसके अंदर में, वरना ऑप्शन बाइंग के लिए वेट करिए, अपने को मिलेगा मौका। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी तो मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा, इसे ब्रेकआउट करेगा या फिर इसे ब्रेक डाउन करेगा। तो या तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए इस एरिया में, रेजिस्टेंस पर कॉल सपोर्ट और पुट बेचिए और इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो बाय ऑन डिप ये 1 घंटे सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन होता है 1 घंटे नीचे सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन होता है तब ये कंडीशन करना है अपने को, 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे। अगर 500 प्लस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तब, और 500 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तब अपने को 1 घंटे डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर 500 प्लस गैप अप ओपन होती है 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। अगर कम ही गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं तो 15 मिनट या फिर 30 मिनट, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप अप ओपन होता है तो, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी।
और इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, अपने को अब इसमें कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हमने आपको इसमें इस रेंज में अच्छा खासा पैसा बनवा दिया है। एक तो इधर की साइड में बनवाया था आपका और एक आज बनवा दिया है। तो आप इसमें ट्रेड नहीं करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। आप क्या करते हो इस रेंज में, ये आपने मान लीजिए रात को सेटअप बना लिया और आप रात को तो ऐसे जोश में रहोगे कि हाँ हमें कल सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, बट आप जब मार्केट खुलता है, जैसे ही आप खुलता है मार्केट अप डाउन होता है, तो आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते और आप फोमो में ट्रेड ले लेते हो। तो क्या करते हैं बहुत से ज़्यादा लोग, मान लीजिए किसी ने कॉल बाय कर लिया, तो अब मार्केट उनके डायरेक्शन में नहीं गया और डाउन आ गया तो उनके लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे, पोजीशन को एवरेज करेंगे, पोजीशन को क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। अब उनके पास एवरेज करने के पैसे होंगे तब तक वो एवरेज करेंगे, एवरेज यानी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे और फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर अकाउंट जीरो हो जाएगा और फिर लॉस हो जाएगा। तो आपने को ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो अपने को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही चलना है, क्योंकि बहुत से लोग 100 में से 5% ही लोग इसमें पास हो पाते हैं। तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, और माइंड सेट आपका कि तब आप ट्रेड ले रहे हो तब आपका क्या माइंड सेट है, ये प्रॉपर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको होप में नहीं बना रहना है। अब चाहे मार्केट इसे ब्रेकआउट करेगा या फिर इसे ब्रेक डाउन करेगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बट अपना ट्रेड प्लान होना चाहिए कि अपने को कल ऐसे करना है और ऐसा ही करना है। अगर मार्केट खुलता है और आप फोमो में ट्रेड करते हो इसी रेंज में, तो आप इमोशंस को कंट्रोल करिए। आपको सीखने की ज़रूरत है अभी तो, और सीखे हम सिखा ही रहे हैं आपको। वैसे तो सब कुछ फ्री है आपके लिए। और अब चलते हैं अपन निफ्टी 50 का देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। अगर आपने ऑप्शन चेन का हमारा कोर्स नहीं देखा है तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेहता ट्रेडर 20, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। प्राइस माइनस में है और OI प्लस में है, ये भी माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों को बेचा गया है आज, कॉल और पुट को। ज़्यादा क्या बेचा गया है पहले ये देख लेते हैं 20 लाख से बेचा गया है, 23 लाख से बेचा गया है, तो कॉल को ज़्यादा बेचा गया है। तो निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो काशी जुकाम हो रही है, हमारी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। तो ये माइनस में है प्राइस, और ये प्लस में है, और ये प्लस में है, और ये माइनस में है। तो इसमें शॉर्ट किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, और इसमें लॉन्ग कवरिंग किया गया है। तो क्योंकि ये तब भी माइनस में रहते हैं और ये प्लस में, तो इसमें लॉन्ग किया गया है, लॉन्ग कवरिंग बोलते हैं इसे। हमने ऑप्शन चेन के कोर्स में सब समझा रखा है बिल्कुल सरल भाषा में। 8 लाख इसमें, 8 लाख इसमें, तो इसमें तो बैंक निफ्टी में भी तो दोनों में ही सेम है, तो बुलिश साइड वैसे, ये तो बैंक निफ्टी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। बहुत लोग देखते हैं वीडियो को, व्यूज़ आते हैं बट लाइक कोई नहीं करता है। प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हम ऐसे कॉन्टेंट रोज़ लाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बेल आइकन को दबा ले। और आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक अच्छा सा कमेंट करके जाए प्लीज़। आप मिलते हैं अगली वीडियो में अपन। राधे राधे।